शहरों से गुजरते हुए आज अपना काफिला निकल पड़ा है गांवों की तरफ। आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम बसी बांगर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना आफी कुरैशी हिंदुस्तानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और इस बार मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे गांव में जिसका नाम है बसी बांगर। ये गांव अपनी पुरानी विरासत के लिए, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। इस गांव का परिचय अगर दिया जाए तो दो लाइनों में बस यही कहा जा सकता है कि इस गांव की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस गांव में जाकर मेरी मुलाकात हुई है सुहेल खान से उर्फ ताज भाई, जो कि इस वक्त इस गांव के लिए प्रधानी के पद के प्रबल दावेदार हैं और अपना नाम इस गांव की राजनीति में अच्छी तरीके से दर्ज करा चुके हैं। सियासत किस तरफ जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, पिछली जो यहाँ पर प्रधानी रही है उनका रोल क्या कुछ रहा है, आवाम इस गांव की किस तरह से विकास चाह रही है और क्या क्या कमियां इस गांव में यहां पर चल रही हैं। ताज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश का सवाल आफी कुरैशी हिंदुस्तानी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि सियासत का जो रास्ता आपने चुना है वो जिस गाँव की गलियों को होकर गुजर रहा है, आखिर उस गाँव की गलियों में बिसात क्या कुछ रखी गई है, क्या कमियाँ रही हैं, क्या कुछ आप इन चीज़ों को बदलना चाहेंगे और आप किस तरह से सियासत को चाट खाट कर किस तरह से साफ सुथरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? इस सवाल का जवाब सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूँगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आफी कुरैशी साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में बुलाकर मुझे इस लायक समझा। अब रही बात इसकी, हमारा जो गांव है ये बसी बांगर, ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। मगर इस गांव में, ये गांव बहुत सदियों से एक आपसी भाईचारा और आपसी प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ लोग रहते हैं, सारी बिरादरों के लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे को भाई भाई की तरह मानते हैं और भाई भाई की ही तरह समझते हैं। हमारे यहाँ पे आज तक किसी तरह का कोई मामला नहीं है इस बसी का। और दूसरी चीज़, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सवाल उठता है राजनीति, सियासत के, राजनीति से लगाव या सियासत से लगाव क्यों है। तो देखने में पूरे गांव का देखा हुआ है, सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से प्रधान बन रहे हैं लोग और जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं करा पा रहे हैं। तो उसमें अभी पिछले 5 साल से जो प्रधानी चल रही है, अब तो प्रधान का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। इस 5 साल में काम जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के मोहल्ले में जो प्रधान है इस वक्त, उन्होंने अपने ही मोहल्ले में जो भी काम किया अपने ही मोहल्ले में कराया और बाकी के गांव में कोई ऐसा ख़ास काम नहीं हुआ जो काम होना चाहिए था। सबसे बड़ा इशू हमारे गांव में जो आता है वो सड़कों का, जो रास्ते में खरंजे हैं, वो खरंजे पड़ंजे जो अब से कम 20 साल पहले हुआ करते थे ना, वो सारे गांव बदल गए। जहां देखो आरसीसी इंटरलॉक है, मगर हमारा गाँव आज भी वहीं का वहीं पिछले 20 साल पुरानी जगह पर चल रहा है। कोई सड़क नहीं बनी है, कोई रास्तों में इंटरलॉक नहीं हुई और खरंजे वही पुराने हैं, नालियाँ वही पुरानी हैं, आज तक कोई नालियाँ नई नहीं बनी हैं। बहुत कम रोड ऐसे जो इंटरलॉक हुए, बाकी सब खरंजे पड़ंजे हैं। ताज भाई, आपने बहुत सारे जिक्र किया इस गांव को लेकर। आपने खड़ंजे का जिक्र किया, आपने यहाँ पर साफ़ सफाई का जिक्र किया जो कि गंदगी में तब्दील है, इस वक्त साफ़ सफाई नहीं हो रही है, और भी बहुत सारी परेशानियों का जो है आपने यहाँ पर जिक्र किया। लेकिन मेरा सवाल सीधा कट टू कट आपसे ये है, जो काम पुराने लोगों ने नहीं किया, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं आप नाम लें, लोग समझ जाएंगे, जो काम उन्होंने नहीं किया आप किस तरह से पूरा करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या है? मैं सफाई की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सफाई को किस तरह से यहाँ पे तवज्जो देंगे और सफाई को किस तरह से कस्बे के अंदर लागू करवाएंगे? हमने एक ढांचा तैयार किया है कि जब हमारी प्रधानी आएगी, हम अपनी प्रधानी में
गलियों की जो नालियां हैं टूटी फूटी, उन नालियों को बनवाएंगे। जो खरंजों की मरम्मत है वो नए खरंजे बनवाएंगे। उसके बाद में उन नालियों का जो जॉइंट होगा इस तरीके से निकासी का होगा कि पानी कहीं भी खड़ा ना हो। दूसरी चीज़, गलियों पे जो नालियों के डिवाइडर होते हैं उसके बीच पे चैनल लगवाएंगे। लोगों को निकलते में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चैनल ना होने की वजह से, उन पर चैनल लगवाएंगे। और रही बात कूड़े की, तो सबसे मेन चीज़ है कूड़ा। अभी क्या होता है कि कूड़ा घर से निकाला और बाहर कहीं भी रोड पर डाल दिया। गांव के अड्डों पे बाहर सब में कुड्डियाँ डाल रखी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मेन मुद्दा होता है गांव की साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई के लिए जो कुड्डियाँ होती हैं वो गांव के बाहर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो गली होगी, गली के बाहर में 2 डस्टबिन रखवाएंगे, जिससे कि घर वाले, गली वाले जो भी कूड़ा है उसमें सूखा कूड़ा एक डस्टबिन में डालें और गीला कूड़ा दूसरे डस्टबिन में डालें। उसके बाद में एक गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे हम अपने पास से, और गाड़ी लगाएंगे गांव में। जो भी डस्टबिन में कूड़ा होगा वो गाड़ी डेली के डेली उस कूड़े को उठाएगी और गांव के बाहर जहां भी कुड्डी हम बनाएंगे वहां डाल के आएगी। चलिए ताज साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी रणनीति किस तरह की है साफ़ सफाई को लेकर और सड़कों को लेकर और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर। अब मेरा अगला सवाल ये है, बिजली की एक समस्या जो है इस गांव में, काफ़ी लोगों ने शिकायत की है कि बिजली की समस्या बहुत सर्वोपरि है। और आपने शायद, जहां तक कि आपने बताया कि आप इससे पहले बिजली के समाधान को लेकर, उसकी समस्या को लेकर लड़ भी चुके हैं और कुछ समस्याएं कुछ हद तक उसका समाधान भी निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं बिजली को लेकर बहुत से लोगों की जो अभी तक जूं की तू खड़ी हैं। उसको लेकर आपकी क्या प्लान है? बिजली को लेकर ज़्यादातर समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो चुका है। बाकी अभी भी कुछ हैं बची हुई। जैसे कि गांव में ये तार थे हमारे गांव के अंदर, इन तारों की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 40 से 45 साल पुराने तार थे और तारों की हालत जर्जर थी। रोज़ाना तकरीबन 2 या 3 या 4 बार तार टूटा करते थे। गांव में बड़े हादसा होने की आशंका थी, कभी भी कोई आदमी या कोई जानवर कुछ भी हादसा हो सकता था। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखवा के गाँव के 100-150 आदमियों के साइन कराए और अधिकारियों को दिया। अब उन्होंने से गुहार लगाई, उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर तवज्जो देकर 20 से 25 दिन के अंदर हमारे गांव में प्लास्टिक के वायर डल गए हैं। वो पुराने तार सारे ख़त्म हो गए हैं। रही बात ट्रॉली की समस्या, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गांव में कोई ट्रॉली की समस्या है नहीं। जब थी तब थी, क्योंकि तार जर्जर थे, टूटते थे, स्पार्किंग होती थी, ट्रॉली फूकती थी। ट्रॉलियाँ भी तकरीबन 4 दिन में 3 ट्रॉलियाँ ख़राब हुई थी। चौथी ट्रॉली जो लगवाई गई थी चौथे दिन, तब जाकर ये कामयाब हुई थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है गांव में कोई बिजली की शिकायत है नहीं। बहुत बढ़िया लाइट आ रही है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। मगर अभी भी कुछ लोगों की समस्या है कि बिजली के खंभे उनके घरों से बहुत दूरी पर हैं। 40 से 50 मीटर केबल लगा हुआ है और दूरी पर है। तो मैंने बात की है बिजली अधिकारियों से उन खंभों के लिए। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिनमें खंभे लगेंगे, कुछ जगह लाइनें बिछेंगी, तो उनसे बात करिए। एप्लीकेशन भी दे दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 महीने में आपका ये काम भी हो जाएगा। कट टू कट सवाल अब आपसे ये है, हालांकि यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, माहौल तो शायद बन रहा है, किसका बन रहा है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन सबसे अहम सवाल, बसी बांगर की जो जनता है, जो बसी बांगर के लोग हैं, वो आपको क्यों चुने? जो मौजूदा है उसको क्यों हटाएं, आपको क्यों लेकर आए? ऐसा अच्छा, देखो ये शब्द जो है ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है शिक्षा, और ये हर घर में हर बच्चे का अधिकार है और माँ बाप का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 5वीं से लेके अब आके 8वीं तक का स्कूल हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर स्कूल 10वीं या इंटर तक का हो, जिसमें कि हमारे गांव के लड़के भी और लड़कियां भी बाहर गांव पढ़ने जाते हैं। अगर प्रधान बने तो इसमें सिफारिश करेंगे, भागदौड़ करेंगे, जहां तक मुझसे हो सकता मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मगर इस गांव में 10th का या 12th का इंटर कॉलेज ज़रूर बनवा दूँगा। दूसरा मुद्दा, हॉस्पिटल। गांव के अंदर अस्पताल है, मगर वो सिर्फ नाम का अस्पताल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर है, ना लाइट है, ना साफ़ सफाई है। अगर ये हॉस्पिटल ऐसा हो कि इसमें डॉक्टर 24 घंटे रहने चाहिए। गांव के लिए हॉस्पिटल है, इमरजेंसी कोई भी केस होगा, अब यहाँ से लेकर सियाने जाओ या बुलंदशहर जाओ, और जगह भागना पड़ता है। गांव में अस्पताल है बना हुआ, सरकार ने पैसा लगा के खर्च किया पैसा, अस्पताल बनाया है, मगर उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है वीरान। अगर ऊपर वाला हमें प्रधान बनाता, हम प्रधान बनते हैं,
तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस गांव के अंदर जो अस्पताल है इसमें 24 घंटे लाइट और 24 घंटे डॉक्टर बैठेंगे, जिससे कि गांव में जो भी छोटी मोटी समस्या बीमारी का है उसका इलाज हो सके। काम और जो बहुत अहम काम है, जो हमारे गांव में विकलांग हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, विधवाएं हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए ज़्यादा से भाग दौड़ करके उनकी पेंशन का इंतज़ाम करा सकूँ। सरकार से जो भी मदद मिल सकती है, रात दिन मेहनत करूँगा, भाग दौड़ करूँगा, सरकार से जो भी मदद मिलेगी वो मदद मैं उन लोगों को दिला के रहूँगा। और रहा सवाल प्रधानी का, तो अभी तो सीट का भी क्लियर नहीं है कि कौन सी श्रेणी में आएगी। प्रधान बना तो भी ठीक और अगर नहीं बना तो भी ठीक। मेरे घर के दरवाजे हमेशा मेरे गांव के लोगों के लिए खुले रहेंगे। वो किसी भी वक्त मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरा दिल हमेशा मेरे गांव के लोगों के लिए खुला हुआ है। जब भी दिल करे किसी भी टाइम आकर मुझे उठा ले, जो मेरे बस का काम होगा मैं आधी रात काम करवाने के लिए तैयार हूँ। चलिए ताज साहब, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, आपकी सियासत भी देखी जाएगी, आपकी राजनीति भी देखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि अगर आप प्रधान बनते हैं, आपको टिकट मिलता है, तो आप अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वादे तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद में अक्सर लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं। बहरहाल आपने यहाँ पे जितनी भी बातें कही हैं ये जनता तक ज़रूर पहुँचेंगी और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको अगर टिकट मिलता है तो आप जिस तरह का भरोसा अपनी जनता पर, अपनी आवाम पर जता रहे हैं, वो भरोसा आपका कायम रहे, आप जीत के साथ में वापस आएँ और बाकी तमाम जितने भी आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, जो बाकी प्रधानी के लिए आपसे रेस करेंगे, आपसे फाइट करेंगे, मैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। क्योंकि ये चुनाव जो है वो जनता के मतों के हिसाब से होता है, जनता की जो है मूड के हिसाब से होता है, जनता किसको चाहती है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब टिकट मिलेगा, हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी के साथ थे, मेरे साथ थे बुलंदशहर ज़िले के बसी बांगर गाँव के सुहेल खान उर्फ ताज भाई। अब देखना ये होगा कि अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाई जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।